आप सभी का स्वागत है मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस महारानी का नाम है रानी नागनिका, जिन्हें ननिका भी कहा जाता है। रानी नागनिका यह सातवाहन मराठा राजवंश की महारानी थी। ईसा पूर्व 230 में यानी आज से 2253 वर्ष पूर्व सिमुख सातवाहन ने कण्व वंश के आखिरी शासक सुसरमन को हराकर दक्षिण भारत में खुद को स्वतंत्र करके सातवाहन साम्राज्य की नींव रखी। सिमुख सातवाहन के बाद उनके भाई कृष्ण सातवाहन शासक बने, जिन्होंने सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया। कृष्ण सातवाहन के बाद सातकर्णी प्रथम सातवाहन साम्राज्य के शासक बने। अब कुछ इतिहासकार सातकर्णी प्रथम के पिता सिमुख सातवाहन को मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार कृष्ण सातवाहन को मानते हैं। यह सातकर्णी प्रथम सातवाहन साम्राज्य के पहले सम्राट बने। इन्होंने सातवाहन साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया और खुद को दक्षिण पथपति और अप्रतिहत चक्र ऐसी उपाधियां धारण की। इन्हीं सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी रानी नागनिका, जो भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका बनी। रानी नागनिका जीरनगर यानी आज के महाराष्ट्र के जुन्नर की महारानी थी। जुन्नर सातवाहन साम्राज्य की पहले मुख्य राजधानी थी, बाद में उपराजधानी बनी। जुन्नर आज महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक तहसील है। रानी नागनिका का मायका विदर्भ का यानी कि आज के नागपुर का था। नागनिका के पिता का नाम महाठी त्रनकहिरो था, जो अंगेय राजवंश के थे। रानी नागनिका ने उनके पति सातकर्णी प्रथम के साथ सातवाहन साम्राज्य का शासन संभाला। अनेक युद्ध में वह खुद शामिल हुई। रानी नागनिका ने सातकर्णी प्रथम के साथ एक राजसूय और 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसका प्रमाण जुन्नर के नाणेघाट शिलालेख में है। यह नाणेघाट शिलालेख रानी नागनिका ने उनके शासनकाल में खुद बनवाया था। इस शिलालेख से रानी नागनिका की बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में रानी ने जो यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भूमि दान दी, इसकी विस्तृत जानकारी दी है। उसके साथ साथ सातकर्णी प्रथम के पराक्रम के बारे में भी जानकारी दी है। शिलालेख में हमारे वैदिक हिंदू धर्म के देवता यानी इंद्र, संकर्षण, वासुदेव, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इन सब की स्तुति और उनको नमन किया है। यह जो सातवाहन राजवंश को बौद्ध घोषित करते हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। सातकर्णी प्रथम पराक्रमी तो बहुत थे, लेकिन उनका शासनकाल बहुत कम समय तक रहा। उनकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके 2 पुत्र शक्तिश्री और वेदश्री, यह कम आयु के होने के कारण सातवाहन साम्राज्य का पूरा शासन रानी नागनिका ने खुद सिंहासन पर बैठकर चलाया और इस तरह रानी नागनिका भारत की पहली महारानी बनी। रानी नागनिका ने अपने नाम से अंकित चांदी के सिक्के बनाए। खुद के नाम के सिक्के होने वाली यह पहली महिला शासिका थी। रानी नागनिका के समय सातवाहन साम्राज्य का व्यापार रोम के साथ होता था। रोम की राजसभा में रानी नागनिका के चर्चे होते थे। शूरपारक यानी अभी का नाला सोपारा, यह प्रमुख व्यापारी बंदर और नाणेघाट यह प्रमुख व्यापारी मार्ग था। रानी नागनिका के समय में सातवाहन साम्राज्य के स्वर्ण दिवस थे। प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। सातवाहन राजवंश में रानी नागनिका के बाद गौतमी, बलश्री, वाशिष्ठी ऐसी प्रमुख महारानियां हुई। यह परंपरा आगे वाकाटक मराठा राजवंश में रानी प्रभावती देवी ने चलाई। उनके बाद मराठा शासन काल में राजमाता जीजाबाई, रानी सईबाई, रानी येसुबाई, तारारानी, इन जैसी मराठा महारानियों ने चलाई। और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली ब्राह्मण जाति की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और धनगर जाति से आने वाली महारानी अहिल्यादेवी होलकर ने भी मराठों की यह परंपरा आगे चलाई। वीडियो